जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है तो ना उसको अपने लिबास का ख्याल रहता है और ना ही इर्द गिर्द के माहौल के बारे में उसे मालूम होता है कि वहाँ हो क्या रहा है। आज की कहानी भी ऐसी ही औरत के बारे में है जिसका पुलिस पीछा कर रही है और वो जितनी तेज़ दौड़ सकती है वो दौड़ रही है, और अपनी इस कोशिश के दौरान वो अचानक अपनी पैंट उतारना शुरू कर देती है। वो ऐसा किस लिए करती है आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस औरत को हम सिर्फ चेज़ के नाम से पुकारेंगे। वो एक योगा टीचर है और अमेरिकी रियासत टेक्सास में अपने बॉयफ्रेंड कॉलन के साथ रहती है। उसका बॉयफ्रेंड कॉलन एक प्रोफेशनल और कामयाब साइकिलिस्ट है। आप उसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उसको रेड बुल बनाने वाली कंपनी स्पॉन्सर करती है। चेज़ और कॉलन दोनों साथ साथ तो हैं, मगर उनका रिश्ता कभी मजबूत तो कभी कमज़ोर नज़र आता है। यानी उनके दरमियान कभी फासले बढ़ जाते हैं तो कभी वो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकते। एक दिन चेज़ के दिल में कॉलन के बारे में शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। जैसे वो सोचती है तो कॉलन किसी और के साथ वक्त गुजार रहा है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो सोच ये ऐसा ही रही थी, या उसकी ज़िंदगी में वो कहती कि कॉलन की ज़िंदगी में कुछ है जो ऐसा चल रहा है। इन हालात में चेज़ फैसला कर दिया है कि वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल्स की गहराई से जांच पड़ताल करेगी ताकि उसको मालूम हो सके कि कॉलन की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। यानी वो सच का पता लगाना चाहती थी। चेज़ जब कॉलन के सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल्स को अच्छी तरह चेक करती है तो उस पर एक हकीकत खुलती है कि कॉलन एक औरत के साथ मुसलसल राब्ते में है और वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ मैसेजेस का तबादला करते हैं। उस दूसरी औरत को हम मो कहकर पुकारेंगे। कॉलन की तरह मो भी एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है और ये दोनों पहले एक दूसरे को मिल भी चुके थे। चेज़ को जब ये सब कुछ मालूम हो जाता है तो उसके दिल में गम और गुस्सा का तूफान उठता है, ये जानकर कि वो जो कॉलन है वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। चेज़ का दिल टूट जाता है कि कॉलन उसको धोखा दे रहा है और खामोशी से एक दूसरी औरत के साथ ताल्लुक़ में है। इस सूरत हाल को देखने के बाद चेज़ फैसला करती है कि वो कॉलन पर नज़र रखेगी। इसलिए वो गुस्से में आकर चुपके से कॉलन का फ़ोन उठाती है और उसमें से मो का नंबर ब्लॉक कर देती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है चेज़ और कॉलन का रिश्ता दोबारा मामूल पर आना शुरू हो जाता है और उनकी हर चीज़ पहले की तरह दुरुस्त सिमत में चल पड़ती है। मगर एक दिन चेज़ के दिल में फिर से वही पुराने वसवसे सर उठाना शुरू कर देते हैं और वो सोचती है कि लगता है कि कॉलन अभी भी उस औरत के साथ राब्ते में है। वो उसके मैसेजेस को दोबारा चेक करती है और जो कुछ वो देखती है वो उसे मज़ीद हैरान कर देता है कि क्या कॉलन ऐसा भी कर सकता है। वो देखती है कि कॉलन अब भी मो से राब्ते में था और ये चीज़ को बहुत दुख देती है। वो सोचती है कि जो कॉलन है वो उससे मुसलसल झूठ बोल रहा था कि वो किसी के साथ ताल्लुक़ में नहीं है। वो चीज़ सब कुछ छोड़ सकती थी, मतलब झूठ और फ्रेब नहीं वो बर्दाश्त कर सकती थी। वो सोचती है कि अगर वो मो को पैगामात भेजता है तो वो पैगामात जाते के दिन हैं। असल में वो उसको डिलीट कर देता था ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो अभी तक मो से ताल्लुक़ में है। पैगामात डिलीट करने के अलावा कॉलन ने मो का नंबर अपने फ़ोन में पिज़्ज़ा हट के नाम से महफूज किया हुआ था ताकि चेज़ या कोई भी दूसरा इस राज बारे मालूम ना कर सके कि ये पिज़्ज़ा हट असल में पिज़्ज़ा हट नहीं मो का नंबर है। लेकिन ये सब इतना सादा नहीं था, क्योंकि आने वाले दिनों में एक अहम साइकिलिंग इवेंट के लिए मो उस शहर में आ रही थी जहाँ पे इवेंट हो रहा था और उनकी मुलाकात के मंसूबे के हवाले से चेज़ को मालूम हो जाता है कि वो जल्द ही साइकिलिंग इवेंट के मौके पर मिलने वाले हैं। इस बारे सोच के चेज़ के जहन में सवालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। चेज़ गुस्से में है लेकिन वो कुछ नहीं करती, बल्कि वो सब्र से इंतज़ार करती है कि कब वो लम्हा आए और वो अपनी चाल चले। फिर वो दिन आता है जब मो शहर पहुंचती है
और कोलन उसे खुफिया तौर पर मिलने के लिए जाता है। चेज इनके मुकाम को एक फिटनेस ऐप के जरिए ट्रैक करती है। ये ऐप कोलन अपने वर्कआउट्स के लिए इस्तेमाल करता था। इस ऐप की मदद से चेज देखती है कि दोनों कहां कहां जा रहे हैं। वो दोनों अपनी मुलाकात के दौरान एक साथ स्विमिंग करने जाते हैं, एक साथ डिनर करते हैं और आखिरकार जब वो तमाम टाइम गुजार लेते हैं तो मो को कोलन उसके दोस्त के घर छोड़ देता है जहां पर मो ने रुकना था। चेज को मालूम हो जाता है कि अब उसके पास बेहतरीन मौका है कि वो अपनी चाल चले और मो को सबक सिखाए। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए वो चंद मिनट बाद अपनी जीप पर मो के दोस्त के घर पहुंच जाती है, जहां उसको पहले से ही दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। इस पर वो थोड़ा सा हैरान ज़रूर होती है, लेकिन चेज बगैर किसी मज़ाहमत के घर के अंदर जा सकती है। वो ये जानती है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए उसको अपने मंसूबे पर जल्दी से जल्दी अमल करना होगा। वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि मो बाथरूम में अकेली है। चेज फ़ौरन बाथरूम में दाखिल होती है और मो को हैरानकुन अंदाज में देखकर अपना हथियार निकाल कर उसकी तरफ करके सीधी गोली चला देती है, जिसके बाद मो इस जहां से उस जहां पहुंच जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद मो की दोस्त का घर आना होता है। वो बाथरूम में दाखिल होती है और देखती है कि मो बेसुध पड़ी हुई है। वो फ़ौरन 911 पर कॉल करती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन इत्तफाकिया तौर पर पुलिस चेज को गिरफ्तार कर लेती है, मगर ये गिरफ्तारी मो के कत्ल के हवाले से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि कई साल पहले एक छोटी सी चोरी के इल्ज़ाम में चेज के ख़िलाफ़ एक वारंट जारी हुआ था। पुलिस उसे सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़ लेती है। जब पुलिस उससे सवालों जवाब करती है तो दौरान तफ्तीश वो ये दरियाफ़्त करते हैं कि चेज की तारीख़ पैदाइश वारंट में दर्ज तारीख़ पैदाइश से मुख्तलिफ है, जो कि गालबन एक गलती हो सकती है। मगर इसकी गिरफ्तारी और सवालों जवाब के बाद वारंट मनसूख कर दिया जाता है और पुलिस चेज को छोड़ देती है। चेज इस मौका को गनीमत जानकर 2 दिन बाद अपनी जीप बेच देती है और पैसे लेकर न्यूयॉर्क सिटी से रवाना हो जाती है। चेज वहां अपनी बहन से रब्ता करती है और उसके क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो कोस्टा रिका के लिए फ़्लाइट बुक करती है। इसी दौरान पुलिस को एक फुटेज मिलती है जिसमें चेज मो के दोस्त के घर से निकलते हुए नजर आ रही है। पुलिस फ़ौरन उसका पीछा करने लगती है, लेकिन पुलिस को कहाँ मालूम था कि चेज तो कब से अमेरिका से फरार हो चुकी थी और अब वो उनकी पहुंच से बहुत दूर थी और कोस्टा रिका में वो आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी। कोस्टा रिका पहुंचकर चेज फैसला करती है कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करे और अपने लिए नई ज़िंदगी का इंतखाब करे। इसलिए वो योगा सिखाने का फ़ैसला करती है और ख़ुद को एक बासलाहियत योगा टीचर के तौर पे मनवाना शुरू कर देती है। उसने अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बदलने का भी फ़ैसला किया। वो अपने बाल काट लेती है, उनका रंग तब्दील करती है और इसके अलावा वो एक माइनर सी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाती है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। कोस्टा रिका में उसका नया अंदाज उसकी अलग से शनाख्त बना देता है। चेज तकरीबन 6 हफ्ते तक कोस्टा रिका के एक होटल में रहती है, जबकि इस दौरान अमेरिकी मार्शल्स उसकी तलाश में रहते हैं ताकि मोह के कत्ल के हवाले से तफ्तीश की जा सके, क्योंकि उसकी फुटेज उनके पास आ चुकी थी। 6 हफ्तों की कोशिश के बाद पुलिस को चेज के बारे में मालूम हो जाता है और फिर वो अचानक कोस्टा रिका पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और वहां से उसको अमेरिका शिफ्ट किया जाता है। तफ्तीश के बाद चेज को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि चेज ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो जेल में आराम से नहीं बैठेगी और हर सूरत वहाँ से फ़रार होगी। वो 1 साल से ज़्यादा वक्त जेल में गुजार चुकी थी और अपने मुकदमे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती रहती है। इस दौरान वो अपनी जिस्मानी ताकत में भी इजाफा करती है ताकि जेल से फ़रार के लिए वो ख़ुद को तैयार कर सके। वो मुकम्मल तौर पे मुसम्मम इरादा लिए हुए थी कि फ़रार तो होना ही है।
एक दिन वो अपने जेल के जो ऑफिसर है उससे कहती है कि उसकी टांग में चोट लगी है, क्या वो उसे शहर के मेडिकल फैसिलिटी सेंटर ले जा सकता है। अफसर जवाब देता है कि ठीक है, इसको चेकअप के लिए वो शहर ले जा सकते हैं, इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है। वो चेज को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और चेकअप के बाद जब चेज बाहर आती है तो वो अचानक फैसला करती है कि यही बेहतरीन मौका है फरार होने का। ये सोचकर वो फौरन दौड़ना शुरू कर देती है ताकि उसको अब जेल वापस ना जाना पड़े। अब आपको यहीं पे हम बताएंगे कि वो दौड़ते हुए अपनी पैंट क्यों उतारती है। चेज ने जब अपनी जिस्मानी ताकत बढ़ाने का फैसला कर लिया था तो उसने साथ साथ ये भी किया कि उसने अपनी दौड़ को भी एक्सरसाइज की और उसको भी तेज़ किया। और जब वो दौड़ रही थी डॉक्टर से चेकअप के बाद तो जेल अफसरान उसका पीछा कर रहे थे। ये दौड़ तकरीबन 1 मिनट तक जारी रहती है और कुछ लोग इसकी वीडियो भी बनाते हैं। चेज अपनी पूरी ताकत से दौड़ती है और फिर अचानक वो अपनी पैंट उतार देती है क्योंकि उसने पैंट के नीचे थर्मल ट्राउज़र पहन रखा था। वो पैंट इसलिए उतारती है क्योंकि वो जेल के लिबास का हिस्सा थी जिसको उसने उतारा। उसके पीछे सिर्फ बात ये थी कि उसको उतारने के बाद अब उसके पास जेल का लिबास नहीं है और उसकी शनाख्त नहीं हो सकेगी। लेकिन दौड़ते दौड़ते जब वो एक बाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है तो जेल अफसरान उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर चेज को वापस जेल में दोबारा डाल दिया जाता है। 1 माह बाद वो मुकदमे के लिए अदालत में पेश होती है जहां उसे पहले दर्जे के कत्ल में मुजरिम करार दे दिया जाता है और अदालत उसे 90 साल की कैद का हुक्म सुनाती है।